Hello students, today we are continuing our lecture on polynomials from class 10th mathematics. So today we are taking up example 2. So let's see what it is. Example 2 है find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. सबसे पहले हमें जो quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 है इसके zeros पता करने हैं और उसके बाद जो relationship है zeros में और coefficients के अंदर वो हमें verify करना है. So let's start with it. हमारे पास quadratic polynomial है x square plus 7x plus 10. ओके, जितने भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी हमें दिए जाए तो हमें हमेशा इसे इस फॉर्म में लेना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लेना है. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है. दैट मीन्स दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अब हमें पता है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि px है वो किसके बराबर हो गई, इज इक्वल टू 0. यानी कि ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए. यानी कि हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए. सो हमने क्या लेना है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ओके, अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x स्क्वायर और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, 7x है. अब हमने देखा कि जब हमने फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10x स्क्वायर और मिडिल टर्म है हमारी 7x. और हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसका सम है वो 7x के बराबर हो जाए और प्रोडक्ट है वो 10x स्क्वायर के बराबर हो जाए. सो अब हमने क्या करना है, 10 का हमने निकालना है फैक्टर्स. 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. तो यानी कि हम 7x को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x लिख सकते हैं. अब हमने क्या देखा कि 2x प्लस 5x करते हैं तो इनका सम है वो 7x के बराबर होता है और इनका जो प्रोडक्ट है वो होता है 10x स्क्वायर के बराबर. सो हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है इसे किस, अब जब हम जीरोस की बात करें तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो गया. अब मिडिल टर्म को हम कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ओके, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया. अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे कॉमन है x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो हमारे पास बचा x प्लस 2x में से x बाहर आ गया तो हमारे पास बचा 2 प्लस 5x प्लस 10. इसमें हम 5 आउटसाइड ले लेते हैं तो 5x में से 5 आउटसाइड आया तो यहाँ बचा x प्लस 5 2 ज़ा 10 तो यहाँ आ गया 2. दिस इज इक्वल टू 0. अब हमने इसमें क्या देखा, हमें अगर डाउट लगे तो हम देख सकते हैं कि ये और ये दोनों बराबर आए हैं. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, अब जब हम देख रहे हैं कि इसके जीरोस निकालने हैं तो हमारे पास हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 5 यहाँ से इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5. ओके, तो हमारी जो एक अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 आ गई. दूसरी है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, ये हमारी हम कह सकते हैं ये दूसरा 0 है तो इसको हम बीटा कह सकते हैं. अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है. ओके, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा. हमने देखा अल्फा की वैल्यू है हमारी -5, बीटा की वैल्यू है -2, तो हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे. यहाँ पे क्या है, माइनस बी अपॉन ए, इसमें बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो ये है 7 अपॉन
डिनोमिनेटर में a है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, तो हमारे पास क्या है -5 प्लस -2 किसके बराबर हो गया, ये हो गया -7 इज इक्वल टू -7, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब हमने सम तो वेरीफाई कर दिया, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c अपॉन a, यानी हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी इस कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 10 और नीचे है a, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। तो -5 इंटू -2, माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 इज ऑल्सो 10। हेंस हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया। सो अब हमने इसमें देखा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a, हमने वेरीफाई कर दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a, ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।